Hello everyone, myself Tika Meena, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर है मैट्रिसेस, उसमें हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन और उनकी प्रॉपर्टीज, उनसे रिलेटेड थ्योरम की थी। आज हम उसके बाद हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले जो इसमें यूज होगा कंसेप्ट वो है कंजुगेट मैट्रिक्स। कि वो कंजुगेट मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि एक मैट्रिक्स एक के प्रत्येक अवयव को, जैसे इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से पहले हमने ट्रांसपोज यानी परिवर्त मैट्रिक्स पढ़ी थी, तो आज हर्मिशियन से पहले एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। संयुग्मी मैट्रिक्स कंजुगेट, तो ए मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को उसके संयुग्मी सम्मिश्र राशि से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त मैट्रिक्स ए की संयुग्मी मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स ए की संयुग्मी मैट्रिक्स को ए बार से व्यक्त करते हैं। यदि ए इक्वल टू ए आई जे एम एन है तो ए बार इक्वल टू ए बार ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी इसमें संयुग्मी सम्मिश्र राशि से प्रतिस्थापित करना है। इसको हम ए बार से डिनोटेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, यदि ए इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 1 2 आयोटा है तो ए बार, जैसे 1 प्लस आयोटा को प्रतिस्थापित करेंगे संयुग्मी राशि से 1 माइनस आयोटा, और 2 माइनस 3 आयोटा की जगह रखेंगे 2 प्लस 3 आयोटा, यानी यहाँ चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं इसका। ये 1 का 1 रहेगा, 2 आयोटा की जगह -2 आयोटा। तो ये तो हो गई कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बाद है डेफिनेशन इसकी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स ए की परिवर्त ए टी की संयुग्मी मैट्रिक्स को ए की संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। यानी एक मैट्रिक्स ए के परिवर्त ए टी की, यानी मैट्रिक्स ए है उसका परिवर्त ए टी निकालना है, उसकी संयुग्मी यानी ए टी वार को ए की संयुग्मी मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कोई मैट्रिक्स ए का पहले परिवर्त निकालना है, परिवर्त के बाद उसका संयुग्मी निकालना है, तो ये संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स ए की संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स को ए स्टार से व्यक्त करते हैं। जो ये कंसेप्ट हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में यूज होगा। जैसे यदि ए इक्वल टू है, यानी पहले उसका परिवर्त निकालना है। जैसे 1 प्लस आयोटा 2 3 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा है, तो सबसे पहले हमने इसका निकाला परिवर्त, ये इसका निकाल रहे हैं संयुग्मी ए बार, तो ए बार ये आ जाएगा। अब ए बार निकाला उसका ट्रांसपोज करके, जैसे ए इक्वल टू ये कि संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स को ए स्टार से डिनोटेट करते हैं। ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन है, तो ए स्टार इक्वल टू ए आई जे का ट्रांसपोज एम क्रॉस एन इक्वल टू ए जे आई एन क्रॉस एम, यानी ये चेंज हो जाने हैं उसके फिर परिवर्त में ट्रांसपोज होते ही, और इसका संयुग्मी लेना है, तो ये होती है उसकी परिवर्त मैट्रिक्स कंजुगेट पर ट्रांसपोज। जैसे ए यहां लिया हमने, ए बार ले लिया, अब हमें निकालना है ए बार का ट्रांसपोज, तो ये आ गया ए स्टार। तो ए टी इक्वल टू ये और ए टी बार का ये, तो ये ए स्टार के बराबर आया। यानी जो हमने पहला जो मैट्रिक्स थी ए, उसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका संयुग्मी, तो वही मैट्रिक्स होती है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, यदि एक वर्ग मैट्रिक्स ए को एक की मैट्रिक्स कहते हैं यदि ए स्टार इक्वल टू आई। ये इंपॉर्टेंट है देखने में कि जब कंजुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी हो तो उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले कोई मैट्रिक्स ए है उसका हमें ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज के बाद उसका संयुग्मी लेना है, या ए का पहले संयुग्मी निकाल के ट्रांसपोज लेना है, तो दोनों का मान सेम आएगा। अब है हमारे पास में हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो वो है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, तो यहाँ एम इक्वल टू एन होगा, इस सेट टू बी हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई बार, यानी इसका संयुग्मी फॉर इज आई जे। स्क्यू हर्मिशियन होगा यदि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई बार, यानी हम संयुग्मी लेंगे इसका तो वो सेम होना चाहिए, और यहाँ पे संयुग्मी लेते हैं तो माइनस चिन्ह का गुणा होता है। यदि ए इक्वल टू ए आई जे हर्मिशियन देन ए आई जे इक्वल टू ए जे आई बार फॉर इच आई एंड जे। फॉर आई इक्वल टू जे तो ए आई इक्वल टू ए आई आई बार संयुग्मी होगा इसका, विच इज पॉसिबल एनी फॉर ए आई
टू बी रियल। ये कब पॉसिबल होगा? तो ये रियल होगा क्योंकि ये बराबर है, क्योंकि ए इक्वल टू ए आई जे इज क्यू हर्मिशियन, तो ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे फॉर इज आई एंड जे। अब जे इक्वल टू आई है तो ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई बार, तो ए आई आई प्लस ए आई बार का इक्वल टू 0, देन ए आई आई प्लस ए आई बार का इक्वल टू 2x, क्योंकि हमारे पास जो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे इसके इस मैट्रिक्स के तो x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में होगा। यदि हम इसका संयोग भी निकालें तो x माइनस आयोटा वाई दोनों को ऐड करें तो 2x होगा। तो अर्थात जो इसके डायगोनल आए वो प्योरली रियल आएंगे, नहीं इमेजिनरी आएंगे, प्योरली इमेजिनरी और 0 होंगे, क्योंकि यहाँ पे आयोटा वाई आया है ओनली टर्म। तो हम कह सकते हैं तो जो इसके हैं मैट्रिक्स में स्क्यू हर्मिशियन में उसके जो डायगोनल हैं वो प्योरली इमेजिनरी होंगे, जबकि हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए हर्मिशियन आर रियल होंगे, क्योंकि बिकॉज रियल होंगे उसमें हर्मिशियन में और स्क्यू हर्मिशियन में प्योरली इमेजिनरी होंगे, क्योंकि ये वास्तविक होने पर ही संभव है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। ऐसा केस तभी पॉसिबल होगा जब वो दोनों सेम होंगे, रियल होंगे। अब इसके बाद क्या है कि ये जो डेफिनेशन है इसकी हम इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए विल बी हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ ए स्टार इक्वल टू ए, और ए विल बी स्क्यू हर्मिशियन इफ एंड ओनली इफ ए स्टार इक्वल टू माइनस ए। ए स्टार क्या है? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसकी हम डेफिनेशन आज पढ़ चुके। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसमें इसका यूनिटरी मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स then a plus a star is Hermitian, a minus a star is skew Hermitian and a star और a star a Hermitian। ये हम लास्ट लेक्चर में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में भी सेम वही है थ्योरम, ये बस यहाँ पे a की जगह a स्टार जो 80 था वहाँ परिवर्त, यहाँ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स यूज हो रहा है, बाकी वही थ्योरम है। इसी तरह ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में भी की थी कि सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड as the sum of a Hermitian and a skew Hermitian matrices. If A is a square matrix then A plus A star is Hermitian और A minus A star is skew Hermitian, जो लास्ट थ्योरम से। अब यदि हम A लें यहाँ इसको लें तो ये हम इसको ये भी कह सकते हैं जब ये हर्मिशियन है तो 1/2 A plus A star is हर्मिशियन होगा और 1/2 A minus A star is skew हर्मिशियन होगा। तो इससे A लिखें तो इन दोनों का ऐड करके ये A प्राप्त होता है इनसे, और ये हमारे पास Q और इससे Q, तो हम देखते हैं कि P ये हर्मिशियन है और Q क्या है, ये स्क्यू हर्मिशियन है। तो हम लिख सकते हैं कि A मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब यूनिकनेस लेते हैं तो लेट A बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ द टू मैट्रिक्सेस R एंड S, A इक्वल टू R प्लस S, R इज हर्मिशियन और S इज स्क्यू हर्मिशियन। यहाँ हम लेके चलते हैं इसको, तो हर्मिशियन की प्रॉपर्टी से R स्टार इक्वल टू R और S स्टार इक्वल टू माइनस एस स्क्यू हर्मिशियन से। तो A इक्वल टू R प्लस एस, A स्टार इक्वल टू R प्लस एस की स्टार इक्वल टू R स्टार प्लस S स्टार इक्वल टू R माइनस एस। A इक्वल टू R प्लस एस, A स्टार इक्वल टू R माइनस एस। सोल्व R इक्वल टू 1/2 A प्लस A स्टार इक्वल टू P और S इक्वल टू 1/2 A माइनस A स्टार इक्वल टू Q। तो हम यहाँ देखते हैं इसको सोल्व क्यों इस तरह किया, एक बार ऐड करके तो R का मान निकाल लिया और सब्ट्रैक्ट करके S का मान निकाल लिया। तो ये P और Q, यहाँ हम देखते हैं P और Q की वैल्यू यही थी सेम, जो ये हम कह सकते हैं कि जो ये एक्सप्रेस्ड था ये यूनिक है, बिकॉज ए मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, क्योंकि ये P तो हर्मिशियन और ये स्क्यू हर्मिशियन है। थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम मैट्रिक्स की रैंक, रो रैंक, कॉलम रैंक और मैट्रिक्स रैंक पढ़ेंगे। उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम